मैं अगर कहूँगा तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। ये जो ग्राउंड था आज से मैं समझता हूँ 10 साल पहले, यहाँ पर लोग दिन में भी आने को डरते थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी घनी झाड़ियाँ थी, बबूल के पेड़ थे, और आदमी अगर अकेला यहाँ से निकले तो बीच में डर भी सकता है। और बहुत सारे हादसा बीच में इस मतलब जब ये ग्राउंड रेडी नहीं था, जब तैयार किया हुआ है, तो ये किसने किया है? ये हम क्रिकेटरों ने मिलकर ही किया है। ये हम क्रिकेटर जो हैं जमा करके कॉरपोरेशन से प्ले ग्राउंड की जगह देखकर यहाँ पर फिर कामकाज थोड़ा आगे बढ़ाए, फिर लीडरान इसमें बढ़े। क्योंकि अगर ये ग्राउंड अगर एक बार चला गया या कॉरपोरेशन किसी और काम के लिए अगर इसको इस्तेमाल कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वापस कहीं और हमको खेलने के लिए जगह मिलेगी। यहाँ के प्लेयर्स में वो पोटेंशियल है जो मतलब इंटरनेशनल और रणजी ट्रॉफी तो खेल ही सकते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करना चाहिए कॉरपोरेशन को। और क्रिकेट के अलावा अगर हम दूसरे इवेंट देखेंगे तो माशाल्लाह अपने यहाँ पे कम से कम बेश 150 नेशनल लेवल खिलाड़ी मिलेंगे अपने को क्रिकेट के अलावा। अगर मालेगांव शहर की बात की जाए, मालेगांव शहर के टैलेंट की बात की जाए, तो एक से एक हीरे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो तराशा जैसे जाता है उसके साधन हमारे पास नहीं है। एक बेहतरीन खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा खासकर कल्लू स्टेडियम को लेकर। आप तो बेहतर जानते हैं कल क्या हुआ। कल मालेगांव महानगर पालिका में जाकर यहाँ के जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर हुए। उसकी मेन वजूहत सामने क्या आ रही है? कॉरपोरेशन यहाँ पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आप एक खिलाड़ी होने के नाते क्या सोचते हैं, दे देना चाहिए स्टेडियम? देखिए, हमारा एहतजाज कल के दिन यही था कि जो ये प्ले ग्राउंड जब ये फाइनल कर दिया गया है कि ये खेलने की जगह है, तो यहाँ पर दूसरा कोई और काम ना किया जाए, ना कंस्ट्रक्शन का कोई दूसरा काम हो, ना ही कॉरपोरेशन इसको किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करे। कल हमारा जो एहतजाज था सिर्फ इसीलिए था, क्योंकि दूसरा और कोई भी ग्राउंड मालेगांव में आप देख लीजिए, कहीं भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि क्रिकेट का मतलब प्रॉपर खेल हो सके। तो इसके लिए ये आखिरी ग्राउंड बचा है हमारी नज़र में, तो आखिरी ग्राउंड ही बोलूँगा मैं। तो इसके बचाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ सकता है हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे उसके लिए। अज़हर भाई, आपको क्या क्या लगता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों की कमी यहाँ पर महसूस होती है? सबसे पहले तो बेसिक जो चीज़ होती है एक वो ड्रेसिंग रूम चाहिए क्रिकेट के लिए, क्योंकि लंबा गेम होता है, सुबह से शाम तक मतलब खेल चलता है, तो उसके लिए रेस्ट के लिए या थोड़ा और ड्रेस चेंज करने के लिए और बैठने के लिए एक पवेलियन हर क्रिकेट ग्राउंड पे होता ही है, तो उसकी अशद ज़रूरत यहाँ पे होती है। दूसरी बात फिर स्टैंड आती है जहाँ पर पब्लिक बैठ के मैच का लुत्फ़ उठा सके। नहीं तो आप देख सकते हो कि कहाँ कैसे लोग बैठकर देखते हैं। मालेगांव में क्रिकेट बहुत ही जज्बाती होकर खेला जाता है, बहुत मतलब जुनूनी तौर से लोग खेलते हैं इसको और इसी तरह से देखते भी हैं। तो मैं मतलब यही चाहूँगा कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मुकम्मल हो, जो अधूरी मतलब जो होकर छूट गई है अधूरी, उसको मुकम्मल किया जाए। अज़हर भाई, बेसिक की आप बात कर रहे हैं, बेसिक तो जाने दो, ये जो बचा है उसे भी छीनने की बात करें तो बहुत बदनसीबी की बात है अपने लिए। जी हाँ, ये तो बदनसीबी होगी अगर इसको और किसी और काम के लिए इस्तेमाल करे ये ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड आप देख सकते हो जैसा कि हम दूसरे तरफ जाते हैं ना खेलने, मालेगांव के अलावा दूसरे छोटे जो मालेगांव से छोटे गांव होते हैं मैं बोलूँगा, वहाँ भी इससे बेहतर ग्राउंड आपको मिलेगा। आप जोड़का चले जाइए, वहाँ का ग्राउंड आप देख लीजिए कैसा ग्राउंड है। अभी वहाँ पे टूर्नामेंट चल भी रहे हैं टेनिस बॉल के, वहाँ पर हमारे से बेहतर ग्राउंड है, हमारे से बेहतर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से बेहतर मैनेजमेंट मतलब जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है या जो भी है ग्राम पंचायत जो भी होगी, वहाँ उन्होंने अच्छा उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक हमारा मतलब ये मांग यही है कि ये ग्राउंड पे भी कॉरपोरेशन थोड़ा बहुत ध्यान देवे और इसको इम्प्रूव और डेवलप कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देवे। क्योंकि अगर ये ग्राउंड अगर एक बार चला गया या कॉरपोरेशन किसी और काम के लिए अगर इसको इस्तेमाल कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वापस कहीं और हमको खेलने के लिए जगह मिलेगी। अपने कॉरपोरेशन का बजट 400 करोड़ रुपये का है और ग्राम पंचायत की बात आपने की, ग्राम पंचायत के पास इतना बजट नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके मैनेजमेंट सही रखा, ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ है वो ठीक रखी। एक सोचने वाली बात है अज़हर भाई कि 400 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद हमारे स्टेडियम की इतनी बुरी हालत है। मैं इस ताल्लुक से 400 करोड़ का बजट और कॉरपोरेशन इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ की क्रिकेट, यहाँ के प्लेयर्स में वो पोटेंशियल है जो मतलब इंटरनेशनल और रणजी ट्रॉफी तो खेल ही सकते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करना चाहिए कॉरपोरेशन को। और क्रिकेट के अलावा अगर हम दूसरे इवेंट देखेंगे तो माशाल्लाह अपने यहाँ पे कम से कम बेश 150 नेशनल लेवल खिलाड़ी मिलेंगे अपने को क्रिकेट के अलावा।
बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल है और इसी तरह दूसरे और भी इवेंट हैं। तो अपने गांव में मतलब पोटेंशियल है। कॉरपोरेशन को और जो लीडरान हैं उनको इस तरह ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से इन बच्चों को और आगे रास्ता मतलब दिखा सकें, और जो पीछे आने वाले हैं उनको भी एक मतलब दिखेगा कि नहीं हमारे लिए मतलब फैसिलिटीज़ मुहैया है, तो वो भी बढ़ चढ़कर आगे आएंगे खेलने के लिए। नहीं तो फिर वही होगा जो आजकल देखने में आ रहा है, नशा आवर चीज़ों का आम हो जाना और गुंडागर्दी आम हो जाना। ये तो मतलब अगर ये नहीं कॉरपोरेशन इस पर ध्यान नहीं देगी खेल कूद पर, तो ये सब चीज़ों से उनको निपटना ही पड़ेगा। कितने खेल खेल चुके हैं आप अभी तक, और कौन कौन सी स्टेट में गए खेलने? मैं तो देखिए, मैं जब स्कूल से खेला हूँ तो अंडर 17, अंडर 16 और अंडर 19 स्कूल लेवल पे भी खेला हूँ। फिर इंटरमीडिएट, इंटर कॉलेजिएट होता है, उस पर मैं ग्रुप्स लेवल जो होता है जोनल, उसके लिए खेला हूँ। और महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेल चुका हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल मुंबई के लिए विक्ट्री क्लब और जैन इरिगेशन कंपनी है उसकी तरफ से खेल चुका हूँ। इसके अलावा बास्केटबॉल भी मैं अंडर 17 स्टेट लेवल खेला हुआ। मैं जो हूँ अभी आज, मैं जो रणजी ट्रॉफी और जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना जान पहचान है, तो ये मालेगांव के लोगों की वजह से, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका सपोर्ट ही है जो मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। नहीं तो इसके बगैर तो देखिए, अभी मालेगांव की फैमिलीज़ का एक रुझान ये भी है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको काम धंधे से लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का पावर लूम है और इसी से रिलेटेड जितने भी कारोबार हैं, तो मतलब फैमिलीज़ ये सोचती है कि बच्चा मेरा काम धंधे से लग जाए, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन मुझे जो एक तरगीब मिली थी वो दूसरों से ही मिली है कि उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने हौसला अफजाई की मेरी, तरह तरह से जगह जगह पर बुलाकर स्कूलों में और बाकी दूसरे प्रोग्रामात में मेरे को मतलब मदऊ करके मुझको मतलब एक हौसला भी मिलता है। और मैं इसका पूरा क्रेडिट तो मालेगांव की आवाम को, मेरे पूरे ख़ानदान को और जितने क्रिकेटर खेलते हैं इस ग्राउंड पर या कहीं भी, मैं उनको देना चाहूँगा। अज़हर भाई, मेरा ये आखिरी सवाल है कि आप क्या चाहते हैं मालेगांव महानगर पालिका हो, यहाँ के लोगों हो, खास करके इस ग्राउंड और क्रिकेट के लिए? मैं एज अ स्पोर्ट्समैन ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक कम से कम एक ऐसा स्टेडियम या पवेलियन रेडी हो जाए कि यहाँ पर हम स्टेट लेवल जो टूर्नामेंट होते हैं, जो स्कूल के हो गए या ओपन टूर्नामेंट होते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और फ़ख्र से मतलब कह सके कि ये हमारा ग्राउंड है। इस लेवल का ये मैं चाहूँगा कि इस लेवल का इस पर काम किया जाए इस ग्राउंड पर, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल ये ज़मीन है जो जैसा आमीन साहब ने बताया, आमीन मेंबर ने, कि ये डीएसओ को दे दी गई है, ये डीएसओ के अंडर में आती है। इसमें से हमको इतनी जगह मिली है, कॉरपोरेशन ने ये जगह दी है कि तुम यहाँ पर क्रिकेट खेलो, लेकिन ये बेसिकली ऑन पेपर डीएसओ को है। तो मेरी ये मांग है ये भी कि जो डीएसओ को दिया गया है, क्योंकि डीएसओ का यहाँ पर काम होता है, एथलीट जो इवेंट स्कूल लेवल पर ऑर्गेनाइज होते हैं वो डीएसओ के अंडर में जो ग्राउंड होते हैं उस पर होते हैं। यहाँ पर पिछले 7-8 सालों में मैं देख रहा हूँ एक भी इवेंट नहीं हुआ है जो होना चाहिए। जैसे वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है पीछे 400 मीटर का जो ट्रैक है, उस पर 100 मीटर रन, 400 मीटर रिले, ये सब इवेंट होना चाहिए, लेकिन इस ग्राउंड पर अभी तक नहीं हुए। वो हुए हैं उस पार केबीएस कॉलेज और जो लॉ कॉलेज है, महिला कॉलेज है, उनके ग्राउंड पर हुए हैं, यहाँ पर नहीं हुए। तो ये ग्राउंड किस काम का उनके? तो मैं ये मतलब मेरी ये मांग रहेगी कि वो डीएसओ से ये ग्राउंड सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया जाए और इस पर कॉरपोरेशन के बजट से बाकी के आगे के डेवलपमेंट काम शुरू हो। लेकिन तुम्हारा जो एसोसिएशन इसकी जिम्मेदारी निभा पाएगा क्या अगर मिलता है तो? आपको देखो, मैं अगर कहूँगा तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। ये जो ग्राउंड था आज से मैं समझता हूँ 10 साल पहले, यहाँ पर लोग दिन में भी आने को डरते थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी घनी झाड़ियाँ थी, बबूल के पेड़ थे, और आदमी अगर अकेला यहाँ से निकले तो बीच में डर भी सकता है। और बहुत सारे हादसा बीच में इस मतलब जब ये ग्राउंड रेडी नहीं था, जब तैयार किया हुआ है, तो ये किसने किया है? ये हम क्रिकेटरों ने मिलकर ही किया है। ये हम क्रिकेटर जो हैं जमा करके कॉरपोरेशन से प्ले ग्राउंड की जगह देखकर यहाँ पर फिर कामकाज थोड़ा आगे बढ़ाए, फिर लीडरान इसमें बढ़े। फिर सबसे पहले मालिक उस टाइम पर मेयर थे, तो उन्होंने झाड़ियाँ जो है पूरी साफ़ करवा दी। फिर मुफ्ती साहब ने वॉल कंपाउंड खड़ा कर दिया। फिर आसिफ साहब ने थोड़ा जो काम हुआ है ये आसिफ साहब के अंडर गए। मतलब तीनों पार्टियों ने और बहुत सारे लीडरान ने इसमें किया है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन को ये ग्राउंड देते हो तो इंशाअल्लाह ये जो 10 साल में काम हुआ है ये आपको 2 साल में इससे बढ़कर मिल जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई।